अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी वो कौन थी का 7वां और आखिरी हिस्सा। मैं वीरान जंगल में बेयारो मददगार पड़ा था। जंगल की खामोशी और वीरानी मुझे काट खाने को तोड़ रही थी, मगर मैं कहाँ जाता मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरी मंजिल क्या थी। आगे वीरानी, पीछे वीरानी, हर तरफ हो का आलम। मुझे वहां खड़े खड़े काफी देर गुजर गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कहाँ जाऊं। शाम का अंधेरा फैल रहा था और मुझे कहीं पनाह की तलाश थी। रात, और वो भी सर्द रात। मैं वापस दरख्तों की तरफ मुड़ा। दरिया पास होने की वजह से ज्यादा ही ठंडक महसूस हो रही थी। मैं हाथ से झाड़ियां हटाता हुआ आगे पीछे करता किसी महफूज दरख्त की खो में पनाह तलाश करने लगा, और थोड़ी सी तगोदो के बाद मुझे मेरी मतलूबा जगह मुयसर आ गई। मैंने अच्छी तरह उस खो को साफ किया कि उसमें कोई सांप वगैरह या कोई ऐसी चीज ना छुपी बैठी हो जो मुझे नुकसान पहुंचाए। काफी देर मेहनत के बाद मैं इतनी जगह बनाने में कामयाब हो गया कि मैं आराम से उस दरख्त की खो के अंदर छुप सकूं। एक अनजाने ख्याल के तहत मैंने काफी सारी झाड़ियां उतारकर दरख्त की खो के सामने डाल दी, ताकि कोई जंगली जानवर उधर आ जाए तो मुझे खो में बैठा हुआ ना देख सके। भूख भी जोरों की महसूस हो रही थी, मगर यहाँ खाने को तो कुछ था ही नहीं। कोई फलदार दरख्त आसपास थे या नहीं, इस बात का मुझे कोई अंदाजा नहीं था। मैं खामोश होकर दरख्त की खो के साथ टेक लगाकर अंदर बैठ गया। अब तो वैसे भी रात का अंधेरा था। दिन के उजाले में भी कोई देखता तो उस दरख्त के अंदर बैठा हुआ मैं नजर नहीं आ सकता था। पे दर पे पेश आने वाले वाकयात ने मेरे जहन में दौड़ने लगे। पुलिस की नौकरी से लेकर जेल और पागल खाने से लेकर मास्टर साहब के घर तक का सफर, फिर चौधरी के घर, और फिर कासिम के घर से जलीलो रसवा होकर निकलने तक की तमाम बातें एक एक करके मेरे जहन में आने लगी। मैं अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा था। खुदा ने मुझे किन किन आजमाइशों से गुजारा था। शायद ये मेरे उन्हीं गुनाहों का सिला था जिन्हें मैं कभी तस्लीम करने पर आमादा नहीं हुआ था। लेटे लेटे मुझे ऊँघ आने लगी और फिर मैं नींद की वादी में चला गया। आंख तो मेरी उस वक्त खुली जिस वक्त मुझे जोर की चिंगाड़ की आवाज सुनाई दी। मैं एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठा। ये किसकी आवाज थी? मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि ये रात का कौन सा पहर था, लेकिन इतना मुझे मालूम था कि आधी रात गुजर चुकी थी। ये बिल्कुल वही वक्त था जिस वक्त शैतानी ताकतें अपनी आमाजगाहों से निकलकर वीरानों का रुख करती हैं। मैं दोबारा खो में सिमट कर बैठ गया और आवाज का तयन करने लगा कि आवाज किस तरफ से आ रही है। अभी मुझे अंदाजा करते हुए चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि मुझे खून अपनी रगों में खुश्क होता हुआ महसूस हुआ। सर्द चांदनी रात में मुझे दो साए बिल्कुल सामने नजर आए जो मुझसे कदरे फासले पर थे, मगर मैं उन्हें आसानी से देख सकता था। चिंगाड़ उन दोनों के मुंह से निकल रही थी। वो हैवान नहीं थे मगर इंसान भी नहीं थे। दोनों के हुलिये अजीब से थे। चिंगाड़ के साथ ही वो दोनों बैठ के और आपस में बातें करने लगे। चिंगाड़ गोया उनकी आमद का ऐलान थी। उनकी बातों से महसूस हुआ कि उनमें एक मर्द और एक औरत थी, मगर वो इंसान हरगिज नहीं थे। औरत की आवाज उभरी, जरतश, मुझे पास किसी आदमजात की बू महसूस हो रही है। अरे पागल, यहाँ आदमजात कहाँ से आया? मर्दाना कहका गूंजा। मेरा यकीन करो जरतश, क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा? नहीं तो? मर्दाना अजीबुल खल्क फिजा में सूंघते हुए बोला। अगर ऐसा है तो आज मांस खाने का मजा आ जाएगा। काफी अरसे से इंसानी मांस नहीं खाया। उसकी बात सुनकर मेरा खून मजीद खुश्क हो गया। ये कोई जिनजात या भूत प्रेत थे जो उन वीरानों के ही बासी थे। चलो जरतश, उसे ढूंढते हैं। उस औरत जिनजादी की आवाज आई। हाँ चलो। और फिर दोनों साए उठकर इधर उधर उस आदमजात को ढूंढने लगे, यानी मेरी तलाश में। मैं मजीद सिमट कर बैठ गया। वो इधर उधर देखते रहे और मेरे करीब भी आए, मगर झाड़ियों की वजह से मुझे ढूंढ ना सके। लेकिन वो मेरे बिल्कुल करीब थे। मर्दाना आवाज उभरी। मैं उसे दरख्त पर देखता हूँ, शायद यहाँ कहीं दरख्तों में छुपा बैठा हो। यहाँ आदमजात की बू बहुत तेज आ रही है। और फिर देखते ही देखते वो मेरे सामने उस दरख्त पर चढ़ने लगा जिसकी खो में मैं छुपा बैठा था। पत्तों के शोर की आवाजें उभरी। वो इधर उधर शाखों में मुझे ढूंढ रहा था। कुछ देर बाद उसके जमीन पर गिरने की आवाज आई। क्यों जरतश, मिला वो या नहीं? नहीं, मैंने तो सारा दरख्त छान मारा है, मुझे कहीं नजर नहीं आया, जरतश ने जवाब दिया। दोबारा उस औरत की आवाज गूंजी। चलो ये साथ वाले दरख्त पर देखते हैं। फिर वो साथ वाले दरख्त की तरफ बढ़ गए। वो वहां से भी नाकाम नीचे उतरा। कमाल है, आदमजात की बहुत तेज बू आ रही है मगर वो कहीं दिखाई नहीं देता। अचानक
वो मर्द चीख कर बोला, सुनो, ऐसा ना हो कि दरिया में कोई तैरती हुई लाश आ रही हो और उसकी बू को हम महसूस करके ये समझ रहे हो कि यहाँ पर कोई छुपा बैठा है। हाँ, ये भी हो सकता है, औरत की आवाज में तायद थी। फिर दरिया की तरफ देखते हैं। फिर वो दोनों दरिया की तरफ बढ़ गए। वो मुझसे दूर होते चले जा रहे थे और मैंने दिल में खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया कि उसने मेरी उन भूतनुमा इंसानों से जान बचाई। काफी देर तक वो दरिया के आसपास मुझे ढूंढते रहे, मगर मैं उन्हें कहीं नहीं मिला। उसके बाद उन भूतनुमा इंसानों की मुझे कोई आवाज नहीं आई। खुदा खबर वो भूत थे, जिन थे, कौन थे, है कोई अफरीतें ही थी। मैं काफी देर तक दम साधे अंदर ही बैठा रहा। खाने पीने को कुछ ना होने की वजह से मेरे जिस्म में नकाहत और कमजोरी बढ़ती ही चली जा रही थी। बाकी रात खामोशी से कट गई। वो भूत दोबारा नजर नहीं आए। सुबह का उजाला फैला तो मेरी जान में जान आई। ये जगह तो बहुत खतरनाक थी। ये जगह तो भूतों प्रेतों का मस्कन था। वीराना होने की वजह से ऐसी चीजें इन जगहों पर डेरे डाल लेती हैं। मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं उस दरख्त की खो में छुपा बैठा रहा। अगर ऐसा ना होता तो फिर शायद आज मेरा जिंदा बच जाना मुश्किल था। दिन चढ़ा तो मैं उस खो से निकला और आगे चलना शुरू कर दिया। यहां से निकलना बहुत जरूरी था। ये जगह मेरी कब्र भी बन सकती थी। ऐसी वीरान जगह पर तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। मैं कितनी देर चलता रहा। मुझे चलते चलते कई घंटे गुजर गए। जिस्म में कमजोरी थी, मगर जिंदगी बचाने की वजह से हिम्मत बांध रहा था और मैं दरिया के साथ साथ चलता जा रहा था। फिर मुझे एक वीरान सी जगह पर दरिया में एक लांच पड़ी हुई नजर आई। कुछ लोग सूट में मलबूस लांच में कुछ सामान रख रहे थे। एक आदमी मुझे देखकर फौरन चौकन्ना हो गया और साथियों से बोला, रुक जाओ, ये देखो, ये कौन है। उसने मेरी तरफ इशारा किया। सब लोग वहीं जमकर खड़े हो गए। उस आदमी ने जेब से पिस्तौल निकाल लिया और मुझ पर तान कर बोला, वहीं रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। मैं कहता हूं आगे मत बढ़ो। मैं वहीं रुक गया। कौन हो तुम? वही आदमी फिर बोला, जी मेरा नाम दिलावर है। मैं एक मजलूम इंसान हूं, मुसाफिर हूं। मैं किकिया कर बोला, अच्छा, पुलिस के आदमी हो? उसके सवाल पर मैं हैरान हुआ। जी नहीं। मगर फिर कौन हो? यहाँ क्या लेने आए हो? इस वीराने में तो कोई इंसान नहीं। वो जी, दरअसल मैं दरवेश आदमी हूँ, मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक कर यहाँ आ गया। मुझे नहीं मालूम आप कौन है और ये जगह कौन सी है। आदमी बदस्तूर गौर से मेरी तरफ देख रहा था, फिर मेरी तरफ बढ़ा, पिस्तौल ताने हुए बोला, इतने भोले तो नहीं हो, सच बताओ, क्या तुम्हारा ताल्लुक पुलिस या किसी इदारे से तो नहीं? और ये जख्म कैसा है? अचानक उसकी नजर मेरे कंधे पर पड़ी जिस पर खून जमा हुआ था। जी नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा किसी इदारे से कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर ये जख्म कैसा है? उसकी बात पर मैं खामोश हो गया। जल्दी बताओ वरना भी शूट कर दूंगा। जी बस एक जगह रात को फिर मैं खामोश हो गया। आदमी कहकर लगाकर बोला, अच्छा, चोरी करने निकले थे? जवाब में गोली चल गई होगी। जी हाँ। मैंने उसकी बात पर तायद की। अच्छा, चोर हो, मगर वहां से कैसे बच निकले और फिर यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? जी दरअसल मैं वहां से अपनी जान बचाकर भागा था और रास्ता भटकता हुआ यहाँ पर आ गया। मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँगा अगर आप मुझे सड़क या आबादी तक छोड़ने में मेरी मदद कर दें। मैंने इल्तिजा की। आदमी पिस्तौल लहराते हुए बोला, क्या तुम सच कह रहे हो? जी बिल्कुल सच कह रहा हूँ। देख ले, मेरे पास कोई हथियार नहीं, मैं बिल्कुल निहत्था हूँ। आदमी बदस्तूर बेयकीनी की कैफियत में बोला, हम कैसे तुम पर यकीन कर लें? मैं कसम उठाकर कहता हूँ जनाब, मैं किसी इदारे का आदमी नहीं हूँ, 100% चोर हूँ, आप मेरा यकीन करें। क्यों जीरे? वो आदमी दूसरे आदमी की तरफ देखकर बोला, जिसका नाम जीरा था। देख लो बॉस, लगता तो अपनी बिरादरी का ही है। अगर कोई गड़बड़ करे तो बेशक बिला झिझक गोली मार देना। फिलहाल इसे साथ ले चलो। जीरे की बात सुनकर बास मेरी जानिब घूमकर बोला, चलो आओ लांच में आ जाओ। मैं फौरन लांच पर चढ़ गया। थोड़ी देर में तमाम सामान लोड हो गया। मैं नहीं जानता कि उन पेटियों में क्या था जो वो लांच में लोड कर रहे थे। मैं दिल ही दिल में खुश था कि कहीं उन्होंने मेरी तलाशी नहीं ली, वरना वो जेवर और रुपए उनके हाथ लग जाते। थोड़ी देर में सामान लोड हो गया तो सामान लोड करने वाले भी लांच पर आ गए और लांच के इंजन के ऑन होने की आवाज आई। लांच दरिया के दूसरे किनारे की तरफ बढ़ने लगी। मैं बास के साथ एक कोने में खड़ा हो गया। बास ने मुझसे पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? जी बस आवारा मंच दरवेश इंसान हूं। कुछ माल है पास? बास बोला। उसके सवाल पर मुझे वो सोना और रुपए याद आ गए जो मैं जल्दी में कासिम के डेरे पर ही छोड़ आया था। जी कुछ नहीं मेरे पास, जो कमाया खा दिया उड़ा दिया, मैंने कहा। वो अभी तक मुझे मशकूक नजरों से देख रहा था। हमारे साथ काम करोगे? बास बोला। जी अगर काम मिल जाए तो जरूर करूंगा। तनख्वाह तुम्हें मुंह मांगी मिलेगी, बस काम जो हम कहेंगे वही करना होगा। इस टके टके के काम से तुम्हें निजात मिल जाएगी। छोटी मोटी चोरियां छोड़कर हमारे साथ मिल जाओ। वो कहकर लगाकर बोला, जी बिल्कुल बिल्कुल करूंगा काम। शाबाश।
बास मेरे कंधे थपथपाकर बोला। लॉन्च काफी देर तक दरिया में दौड़ती रही। वो एक लंबा चक्कर काटकर दरिया के दूसरे किनारे तक आ गई। दूसरी जानिब एक बड़ी सी मोटर कार खड़ी थी। बास ने मुझे साथ लिया और एक आदमी और को लिया और मोटर कार में सवार हो गए, जबकि बाकी लोगों ने कुछ सामान लॉन्च से उतारकर कार की डिग्गी में रखा और फिर कार कच्चे रास्ते पर मुड़ गई। एक आदमी ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और कार कच्चे रास्ते पर दौड़ा दी। दरिया के उस तरफ भी वीरानी और सन्नाटा और घना जंगल था। कार काफी देर तक कच्चे रास्तों पर चलती रही। फिर जंगल के ऐन बीच में एक छोटी सी सड़क जाती दिखाई दी। कार उस सड़क पर चढ़ गई। कार कोई आध पौने घंटे तक उस वीरान सड़क पर जंगल में चलती रही और फिर कार एक जगह एक बड़ी सड़क से आन मिली। उस पर भी काफी देर सफर जारी रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता आबादी के आसार शुरू हो गए। कार अब एक हमवार और निस्बतन अच्छी सड़क पर आ चुकी थी, जिस पर अब इक्का दुक्का गाड़ियां भी दिखाई दे रही थी। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि यह कौन सा शहर था, कौन सी जगह थी। अंदाजा था तो बस इतना कि मैं इतनी मुश्किलों से बचकर आ निकला था। गाड़ी अब शहर की हदूद में दाखिल हो चुकी थी। शहर से बाहरी एक साफ सुथरी आबादी कायम थी। कार उस रास्ते पर मुड़ गई और मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई कोठी नुमा मकान के सामने आ खड़ी हुई। हम लोग कार से नीचे उतरे और कोठी में दाखिल हो गए। कोठी अंदर से बेइंतहा खूबसूरत थी। बास हमें लिए मेन हॉल में आ गया और मुझसे बोला, बैठो दिलावर। मैं सामने सोफे पर बैठ गया। दूसरे आदमी से बास कहने लगा, जाओ टीना से कहो कि मरहम पट्टी का सामान ले आए। वो सारे लाकर मुड़ा और चला गया। कुछ देर बाद एक खूबसूरत सी लड़की एक फर्स्ट एड बॉक्स उठाए अंदर दाखिल हुई। मेरी जानिब उसने गौर से देखा। बॉस कहने लगा, इसका जख्म साफ करो और पट्टी बांध दो। उसने मेरी शर्ट हटाकर मेरा जख्म देखा और फिर जख्म साफ करके टीना ने उसके ऊपर दवा लगाई और उस पर प्लास्टर लगा दिया। उसने बड़ी महारत से और बड़ी फुर्ती से मरहम पट्टी कर दी थी। फिर वो फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर वापस चली गई। मुझे बहुत भूख महसूस हो रही थी। मैंने बास से कहा, मुझे बहुत भूख लग रही है। ओह अच्छा, फिक्र मत करो, अभी खाना आ जाएगा। कोई 10-15 मिनट के बाद एक आदमी ने खाना लगने की इतला दी। बास ने मुझे इशारा किया और हम दोनों उठकर खाना खाने चल पड़े। हॉल के साथ मलिका कमरे में एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल लगा हुआ था, जिस पर खाना लगा हुआ था। बास ने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और खुद भी मेरे साथ बैठ गया। चलो दिलावर मियाँ, खाना शुरू करो। मैं खाने पर टूट पड़ा। चावल, मुर्ग कोरमा, नान, गाजर हलवा, खाने के लिए बहुत कुछ था और बहुत वक्त के बाद मैंने इतना मजेदार खाना खाया था। बास दिलचस्पी से मुझे खाना खाते हुए देख रहा था। मैंने पेट भरकर खाना खाया तो जिस्म में जैसे ताजगी और तवानाई सी आ गई। खाना खाने के बाद अच्छी सी चाय पिलवाई गई। फिर बास ने कहा, चलो दिलावर तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं। मैं बास के पीछे पीछे चलने लगा। बॉस मुझे लिए हुए कोठी के इंतहाई कोने वाले कमरे में आ पहुंचा। दरवाजा खोला तो अंदर से शानदार सजा सजाया कमरा नजर आया। मैंने बहुत सी रिहाइश गाहें देखी थी, मगर ऐसी रिहाइश गाह बहुत ही कम देखी थी। कमरा इंतहाई कीमती सामान से सजा हुआ था। कीमती कालीन, कीमती बेड। लो भाई दिलावर, ये आज से तुम्हारा कमरा है। तुम यहाँ आराम करो, आज की रात थकावट दूर करो, सुबह तुमसे बात होगी। बास इतना कहकर मुस्कुराकर वहां से चला गया। मैं रेशमी बिस्तर पर दराज हो गया। लेटते ही मुझे ऊंघ आ गई। रात को 12 बजे अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं बेड से उतरकर नीचे टहलने लगा। कल रात मेरी कैसी अजीबोगरीब खौफनाक जंगल में गुजरी थी, जहां पर मैं भूतों के हत्थे चढ़ते चढ़ते बच गया था, और आज एक ऐसे शानदार बेडरूम में टहल रहा हूं। वाह मेरे मौला, क्या किस्मत बनाई तूने मेरी। मैं दिल में हंस पड़ा। अचानक मुझे गैलरी में किसी के बातें करने की आवाज सुनाई दी। मैं दबे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजे से कान लगा दिए। बास कह रहा था, देखो टीना, ये काम पहले तुम्हारे सुपुर्द था, मगर हम तुम्हें रिस्क में नहीं डालना चाहते, इसलिए मुझे किसी और आदमी की जरूरत थी, और हमारी खुशकिस्मती के एक लावारिस आदमी हमारे हथे चढ़ ही गया है। अब वो तमाम पैकेट हम उस आदमी के हाथ फ्लाइट पर भेजेंगे। नया आदमी है, कुछ नहीं जानता। अगर बच गया तो हमारी और उसकी खुशकिस्मती, और अगर ना बच सका तो हमारा कम से कम सिर्फ कीमती सामान ही जाया होगा, मगर हमारा कोई आदमी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ेगा। हमारे बारे में वो कुछ नहीं जानता, इसलिए मुझे ये रिस्क लेने में कोई हर्ज नहीं। जवाब में टीना की आवाज उभरी, मगर सर, देखने में वो तो बहुत भोला भाला लगता है। आप क्या समझते हैं कि क्या वो इस काम को सर अंजाम दे सकेगा? बॉस कहका लगाकर जवाब में हंसा और बोला, अरे भाड़ में जाए, अगर बच गया तो ठीक, ना बच सका तो कोई बात नहीं, सारी जिंदगी किसी मुल्क की जेल में सड़ता रहेगा। बास की बात सुनकर मेरे कान जैसे सुर्ख हो गए। ये कमीना घटिया इंसान इसीलिए मुझ पर मेहरबान था कि मेरी कुर्बानी चढ़ाने जा रहा था। न जाने कौन से पैकेट मुझे देकर कहीं भेजना चाहता था, कौन सा घटिया काम मुझसे लेना चाहता था। ले भाई दिलावर, आसमान से गिरा खजूर में अटका, मैंने खुद से कहा। कमरे पर नजर दौड़ाई।
एक खिड़की बंद थी जिसके आगे पर्दे थे। मैंने फौरन आगे बढ़कर पर्दे खिसकाए। खिड़की शीशे की थी जो बंद थी। मेरी खुशकिस्मती के खिड़की के दूसरी तरफ किसी किस्म की लोहे की सुलाखें और कुछ ग्रिल वगैरह नहीं थी। मैं आसानी से खिड़की के दूसरी जानिब उतर सकता था। दूसरी जानिब लॉन शुरू हो रहा था जिसके आखिर में बैरूनी दीवार थी। मैंने सर्दी के पेश नज़र बेड की चादर उतार कर ओढ़ ली। अब मैं यहाँ से भागने का पूरा इरादा कर चुका था। मैं जानता था कि बास मुझसे कोई 2 नंबर काम लेना चाहता है। मैं आराम से खिड़की के दूसरी तरफ कूद गया। यहाँ से भाग निकलना ही मेरा मुकद्दर में अच्छा था, वरना ये लोग मुझे यहाँ से कहीं और भेजकर ही दम लेते, और अगर मैं पुलिस के हत्थे चढ़ जाता तो मेरा निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। अगर बाहर मुल्क की किसी जेल में कैद हो जाता तो फिर शायद जिंदगी की आखिरी सांस तक वहां से निकलना मुमकिन ना होता। मैं दबे कदमों घास पर चलते चलते बैरूनी दीवार के पास आ गया। दीवार पर पौधों की बेलें चढ़ी हुई थी। मैं अंदाजा करने लगा कि यह दीवार चढ़ना मेरे लिए मुश्किल है या आसान। दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी, इसलिए मैं दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। थोड़ी सी कोशिश के बाद मैं दीवार पर चढ़ गया। दूसरी जानिब गली नुमा सड़क थी। मैं आराम से दीवार के साथ रगेदता हुआ नीचे उतर गया। अब मैं कोठी से बाहर खड़ा था। यहां से जितनी जल्दी हो सके मुझे भाग निकलना चाहिए। अगर बॉस को मेरे भागने की जरा सी भी भनक पड़ गई तो फिर वो मुझे पकड़ने के लिए अपने करिंदे मेरे पीछे दौड़ाता। मैं दौड़ने लगा और फिर दौड़ता ही चला गया। मुझे मालूम नहीं मैं किस जानिब दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते मैं शहर से बाहर कच्ची आबादी में जा निकला, जहां से आबादी के आसार कम होना शुरू हो गए। इक्का दुक्का मकान और फिर खाली जमीनों का सिलसिला। मुझे एक छोटी सी गली नजर आई। मैं उस गली में घुस गया। गली में चंद मकान और चंद खाली प्लॉट थे। कुछ मकानों के बाहर बल्ब जल रहे थे और कुछ मकान अंधेरे में डूबे हुए थे। मैं अंधेरी जगह ढूंढने लगा जहां मुझे कोई ना देख सके। गली के आखिर में मुझे एक अंधेरे में डूबा मकान नजर आ ही गया। मैं फौरन उस मकान के पास पहुंच गया। मकान का दरवाजा लकड़ी का था और अंदर से बंद था। मकान की दीवार कदरे नीची थी और आगे जाकर सीढ़ियों के साथ साथ ऊपर चढ़ रही थी। तभी मेरी नजर मकान की दीवार के उस हिस्से पर पड़ी जहां मुझे 2 साए खड़े हुए नजर आए, एक लड़का और एक लड़की, जो शायद अंधेरे का फायदा उठाकर इस सर्द रात में सीढ़ियों वाली दीवार के पास मोहब्बत के अहदो पैमान बांध रहे थे। मैं चौंक गया। ये कैसी लड़की है जिसे अपने माँ बाप की इज्जत का भी पास नहीं। मैं कुछ देर तक अंधेरे में खड़ा उस लड़का लड़की को बगौर देखता रहा। मेरा ख्याल अपनी पुलिस की नौकरी के दौरान होने वाले वाकयात की तरफ चला गया, जिसमें अक्सर लड़के भोली भाली लड़कियों को चकनी चुपड़ी बातों में फांस कर उन्हें मोहब्बत के सुनहरे जाल दिखाते, उन्हें शादी के लारे लगाते और फिर बिलाखिर उन्हें जिल्लत का सामना करना पड़ता। ताहम यहाँ क्या सूरत हाल थी इसका मुझे कुछ अंदाजा नहीं था। मेरे जहन में अचानक एक शरारत सूझी और मैंने जोर से सीटी बजाई। सीटी की आवाज सुनकर वो दोनों लड़का लड़की चौंक पड़े और लड़का छलांगे मारता हुआ सीढ़ियां चढ़ता पीछे छत पर गायब हो गया। शायद उसका घर पीछे लड़की के घर से मुलेका था। मुझे हंसी आ गई। लड़की भी फौरन सीढ़ियां नीचे उतरने लगी। मैंने फौरन ही दिल में एक बात सोची और दौड़कर दीवार पर चढ़ गया। अगले ही लम्हे में लड़की के मकान के अंदर खड़ा था। लड़की जो सीढ़ियां उतरकर नीचे सहन में पहुंच चुकी थी मुझे देखकर चौंक गई। इससे पहले कि वह चिल्लाती और चीखें मारती, मैंने फौरन आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। खबरदार, खामोश हो जाओ। अगर कोई आवाज निकाली तो गला घोंट दूंगा तुम्हारा। क्या कर रही थी उस लड़के के साथ? लड़की के मुंह से ऊं आं की आवाजें निकलना शुरू हो गई। वो बोलना चाह रही थी मगर मैंने मजबूती से उसका मुंह बंद कर रखा था। मैंने कहा, सुनो, मैं चोर हूं और ना ही तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगा। शोर मत मचाना। उसके साथ ही मैंने हाथ उसके मुंह से हटा दिया। वो वहशत भरी नजरों से मेरी जानिब देख रही थी मगर मेरी धमकी सुनकर वो खामोश हो गई। कौन हो तुम और मेरे घर में क्यों चोरों की तरह घुसे हो? मैंने कहा, मैं चोर नहीं हूं। अगर चोर नहीं हो तो ऐसे किसी के घर रात के इस पैर कूदना क्या शरीफ आदमियों का वतीरा है? लड़की बहुत हाजिर दिमाग थी। देखो, मैं वाकई चोर नहीं, किस्मत का मारा हूं। कुछ लोग मेरे पीछे लगे हैं। मैं इस वक्त पनाह की तलाश में हूं। मुझे मारना चाहते हैं कुछ लोग। अगर मुझ पर तरस खाओ और मुझे थोड़ी देर के लिए अपने घर में पनाह दे दो। लड़की बेयकीनी की नजरों से मेरी तरफ देखकर बोली, मैं कैसे यकीन कर लूं तुम पर कि क्या पता तुम चोर उचक्के ही हो, हमारे घर चोरी करके भाग जाओ। लड़की की बात दुरुस्त थी। ऐसे किसी अजनबी पर यकीन करना दुरुस्त नहीं था। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात दुरुस्त है तो मत करो यकीन मुझ पर, मैं चलता हूं। मगर एक बात याद रखना, मैं नहीं जानता वो लड़का कौन था जिससे मिलने तुम रात के इस पहर सीढ़ियों पर खड़ी थी। मगर ये बात दुरुस्त है, ये रास्ता ठीक नहीं। अगर वो तुम्हारे साथ मुखलिस है तो उसे कहो तुम्हारे घर सीधी तरह रिश्ता भेजे, अपने माँ बाप को भेजे ताकि वो तुम्हारे माँ बाप से मिलकर तुम्हारा रिश्ता मांगे। मेरी बात पर गौर करना। मैं इतना कहकर वापस दीवार पर चढ़ने के लिए मुड़ा ही था कि वो पीछे से बोली, रुको,
तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले? क्या रिश्ता है तुम्हारा मुझसे? मैं उसकी बात सुनकर पीछे मुड़ा और सख्त लहजे में बोला, मेरा और तुम्हारा इंसानियत का रिश्ता है, और इंसान होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं तुम्हें गलत काम से रोकूं। आगे रुकना या ना रुकना तुम्हारी मर्जी है। अगर कोई गड्ढे में छलांग लगा रहा हो तो उसे रोकना जरूरी है, आगे उसकी मर्जी। अगर वो खुद शौक से गड्ढे में गिरना चाहे तो फिर मैं उसे रोक नहीं सकता। मगर क्यों तुम मेरा दर्द दिल में लिए फिर रहे हो? लड़की बहुत बहस मुबाहिसा करने वाली थी। देखो, मैं यहाँ किसी पनाह की तलाश में भटक रहा था। मैंने तुम्हें उस लड़के को छत पर देखा और बेख्तियार मेरा दिल चाहा कि मैं तुम्हें इस बुराई से रोकूं। बस मैं तुम्हें इतनी ही नसीहत करूंगा। लड़की मेरी बात पर गुस्से से बोली, तुम्हें क्या मालूम कि मेरा उससे क्या रिश्ता है और मैं उससे क्यों मिलने रात के इस पहर आई थी? देखो, मैं इतना भोला और मासूम नहीं। रात के इस पहर लड़की नौजवान लड़के से मिलने क्यों आती है? जाहिर है तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, उसे पसंद करती हो, और वो तुम्हें। इसमें सच्चा कौन है और मुखलिस कौन ये मैं नहीं जानता, मगर इतना जानता हूं कि लड़की की इज्जत और उसके माँ बाप की इज्जत इसी में है कि वो अपने माँ बाप के कहने पर चले और इस तरह के फजूल कामों से परहेज करे। अगर वो सच्चा है और तुम्हें पसंद करता है तो एक बार उसे कहकर देखो, वो अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। और हाँ, मुझे जाने दो, जितनी रात आगे बढ़ रही है सर्दी मजीद बढ़ रही है और कुछ लोग मेरे पीछे हैं। मुझे अपने लिए कोई जगह तलाश करनी है जहां मैं रात गुजार सकूं। इतना कहकर मैं तेजी से दीवार पर चढ़ गया। अभी मैं दीवार से गली में छलांग लगाने ही लगा था कि वो पीछे से बोली, सुनो, तुम मेरे घर में पनाह हासिल कर सकते हो। मैंने हैरत से मुड़कर देखा। चलो नीचे उतरो। मैं खामोशी से दीवार से नीचे उतराया। ये अचानक तुम्हारा इरादा कैसे बन गया? मुझ पर यकीन कैसे आ गया तुम्हें? मैंने उससे पूछा तो वो बोली, तुमने अभी कहा था कि मेरा और तुम्हारा इंसानियत का रिश्ता है, और इंसान होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि किसी इंसान को इस सर्द रात में पनाह दूं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा, वो बात तो ठीक है, मगर तुम सुबह होते ही यहां से निकल जाओगे, क्योंकि अगर सुबह किसी ने देख लिया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, और साथ मेरी भी। हाँ, मेरा वादा है, मैं सुबह होते ही यहां से निकल जाऊंगा। लड़की मुझे लिए हुए सहन के कोने की तरफ चल पड़ी, जो वहां से काफी दूर था। सहन के सामने वाले हिस्से में एक दाएं तरफ बड़ा सा बावर्ची खाना था। उसने आहिस्ता आहिस्ता आवाज पैदा किए बगैर बावर्ची खाने का दरवाजा खोला और मुझे इशारा करते हुए बोली, चलो शाबाश, अंदर चले जाओ। अंदर दाखिल होते ही उसने मुझसे कहा, थोड़ी देर यहाँ रुको। वो बाहर चली गई। जब वो वापस आई तो उसके हाथ में एक चटाई थी। उसने चटाई फर्श पर बिछाई और बोली, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए एक लिहाफ लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद वो एक लिहाफ उठाई अंदर आएगी और मुझे देखकर बोली, ये लो, मैं बस तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकती हूँ, तुम आराम से लेट जाओ। मेरे घर में मेरे माँ बाप हैं, मेरा कोई भाई बहन नहीं। अब्बा नमाज के लिए उठते हैं, मैं बाहर से ताला लगा देती हूँ। जो ही नमाज का वक्त होगा मैं ताला खोल दूंगी और फिर तुम यहाँ से निकल जाना। ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने एहसान मंदाना निगाहों से उसकी तरफ देखकर कहा। उसने दरवाजा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया और मैं लिहाफ लेकर नीचे लेट गया। चटाई फर्श की ठंडक को रोक नहीं सकती थी। मुझे ठंडे फर्श पर नींद नहीं आती। लिहाफ ऊपर लेने के बावजूद फर्श की ठंडक बहुत हद तक महसूस हो रही थी, मगर मैं मजबूर था। 3-4 घंटे मैंने कैसे गुजारे ये मैं ही जानता हूँ। सुबह अजान की पहली आवाज के साथ ही मुझे ताला खुलने की आवाज आई और दरवाजे के साथ ही लड़की का सर अंदर नमदार हुआ। आहिस्ता से सरगोशी के अंदाज में बोली, अरे उठो, तुम अब चले जाओ, मेरे अब्बा उठने वाले हैं, नमाज का वक्त हो रहा है। मैं जल्दी से लिहाफ पर फेंक कर उठ खड़ा हुआ, चादर उठाई और बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। देखो लड़की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे एक रात के लिए पनाह दी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उसके अब्बा के खांसने की आवाज आई तो वो घबरा कर बोली, जल्दी चलो। मैं बाहर निकला और दौड़कर दीवार पर चढ़ गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो मुझे बदस्तूर जाते हुए देख रही थी। सुनो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लड़की बोली। तुमने थोड़ी सी मुलाकात में मुझे बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। मैं वाकई उसे पसंद करती हूँ और मुझे पसंद करता है, मगर मुझे उसकी सच्चाई तभी मालूम होगी जब वो अपने घर वालों को मेरे घर रिश्ता लेने के लिए भेजेगा। मैं चाहती हूँ तुम्हारी और मदद कर सकती हुई, मगर अफसोस मैं तुम्हारी इससे ज्यादा कुछ मदद नहीं कर सकती। तुम जानते हो हमारे माशरे में लड़कियों की कुछ हदूद होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जानता हूँ, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर मैंने गली में छलांग लगा दी। गली में खामोशी छाई हुई थी, दूर दूर तक सन्नाटा था, किसी जी रूह का वजूद नजर नहीं आ रहा था। मैंने अजान की आवाज के सिमत चलना शुरू कर दिया। अजान की आवाज किसी मस्जिद से आ रही थी और मैं उस वक्त मस्जिद में नमाज के बहाने दाखिल होना चाहता था। इक्का दुक्का मकानों से नमाजें निकलने लगे। आवाज जिस तरफ से आ रही थी वो जगह गली के इख्तिताम से आगे थी। आगे कुछ खाली जगह थी और कुछ दूर एक अकेली मस्जिद खड़ी थी। छोटी सी मस्जिद थी। मैं मस्जिद में दाखिल हो गया।
चंद एक नमाजी मस्जिद में पहुंच चुके थे जो शायद मोहल्ले के और गिरदो नवा के लोग थे। नमाज खत्म हुई तो नमाजियों ने हैरत से मुझे देखा और कहने लगे, भाई तुम कहां से आए हो, इस मोहल्ले के नहीं लगते। मेरे चेहरे पर परेशानी के आसार उमड़ आए। मेरी बात दुरुस्त साबित हुई, वो सब एक ही गली एक मोहल्ले के लोग थे। मैंने बताया कि दोस्तों मैं मुसाफिर हूं, यहां से गुजर रहा था, नमाज का वक्त हुआ तो यहां चला आया। उन्होंने मेरी बात पर यकीन किया और नमाज के बाद आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद से निकलने लगे। जब आखिरी नमाजी सिर्फ मौलाना साहब रह गए तो वो भी निकलने लगे और मुझसे कहा, बेटा मैंने मस्जिद को ताला लगाना है, तुम भी अब चले चलो। मैंने परेशानी के आलम में कहा, मौलाना साहब मैंने दूसरे शहर जाना है, मुझे इस वक्त गाड़ी नहीं मिलेगी, अगर आप मुनासिब समझे तो मुझे 2-3 घंटे के लिए यही मस्जिद में आराम करने दे। मौलाना साहब मुस्कुराकर बोले, आपकी बात दुरुस्त है बेटा, मगर हम मस्जिद में किसी को नहीं ठहराते। ये गांव की छोटी सी मस्जिद है जहां पर सिर्फ नमाज के वक्त ही लोग आते हैं। चलो मैं तुम्हारी परेशानी की खातिर तुम्हें थोड़ी देर के लिए यहाँ ठहरने की इजाजत देता हूँ। दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा लो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। सुबह के वक्त बच्चे कुरान पाक पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं, उस वक्त मैं यहाँ आऊंगा तो फिर तुम बेशक यहाँ से चले जाना। मौलाना साहब चले गए। मैंने दिल में शुक्र अदा किया और अंदर आ गया। मैं चादर लेकर दरवाजा बंद करके अंदर लेट गया। मस्जिद के अंदर जरा सर्दी कम ही महसूस हो रही थी, इसलिए लेटते ही मुझे नींद आ गई। जिस वक्त मेरी आंख खुली, बाहर का दरवाजा जोर जोर से पीटा जा रहा था। मैंने फौरन दरवाजा खोला तो देखा मौलाना साहब खड़े हैं और साथ में कुछ बच्चे हाथों में सिपारे लिए खड़े थे। मौलाना साहब बोले, अरे मियां लगता है तुम गहरी नींद सो गए थे, बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने का वक्त हो चला था, मैं काफी देर से दरवाजा बजा रहा था। अच्छा मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। अरे भाई रुको, मेरा नाश्ता आ रहा है, तुम भी मेरे साथ ही नाश्ता कर लो। मौलवी साहब ने कहा तो बेख्तियार मेरी भूख चमक उठी। मैं मौलाना साहब के साथ ही अंदर आ गया। मौलाना साहब बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने में मसरूफ हो गए। थोड़ी देर बाद मोहल्ले की एक औरत नाश्ते की ट्रे हाथ में पकड़े अंदर दाखिल हुई और मौलाना साहब के आगे नाश्ता रख दिया। मौलाना साहब बोले, अरे भाई परवीन बहन, हमारे साथ आज एक मेहमान भी है, तुम उसके लिए भी नाश्ता यहीं भेज दो। परवीन सर हिलाकर वापस चली गई। थोड़ी देर बाद मेरे लिए भी नाश्ता आ गया, पराठों के साथ चने और खालिस दूध का ग्लास। बेख्तियार मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। बेशक मेरे खुदा ने वादा किया है कि पत्थर में भी कीड़े को रिज़्क फराहम करेगा। दर बदर की ठोकरें खाने के बावजूद अल्लाह पाक मेरे लिए खुराक का एहतमाम कर रहा था। नाश्ता बहुत मज़े का था। बच्चे कुरान पाक पढ़ने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद से रवाना होने लगे। बच्चों के जाने के बाद मौलवी साहब मस्जिद में ही बैठ गए और मुझसे बातें करने लगे। हाँ तो मियाँ आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? मैंने बताया मौलाना साहब के नौकरी की तलाश में हूँ, इसीलिए सफ़र कर रहा था कि रास्ते में मेरी जेब कट गई। मौलाना साहब बोले, ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ मियाँ। वो हमदर्दी से बोले, जी मौलाना साहब, इसीलिए किसी होटल में नहीं ठहर सका और मस्जिद ढूंढता हुआ यहाँ पर आ गया। मौलाना साहब बोले, भाई हमारा इलाका वैसे भी शहरों से हटकर है, यहाँ गांव जैसा माहौल है, तुम्हें होटल का मिलना भी मुश्किल ही था। तुमने अच्छा किया जो मस्जिद में आ गए। अब वापस कैसे जाओगे? तुम्हारे पास किराया वगैरह तो नहीं होगा? जी मौलाना साहब, मेरे पास किराया भी नहीं है। मौलाना साहब बोले, अच्छा तो किराया मैं तुम्हें देता हूँ, मगर तुमने जाना कहाँ है? मौलाना साहब, मैं दरअसल नौकरी के लिए जा रहा था, नौकरी ढूंढता फिर रहा हूँ मगर नौकरी नहीं मिलती। मौलाना साहब हैरत से बोले, अरे भाई काफ़ी खुश शक्ल और पढ़े लिखे नौजवान लगते हो। जी मौलाना साहब, पढ़ा लिखा हूँ। हाँ तो अच्छी बात है। हमारी इस आबादी में एक छोटा सा स्कूल है जो अहले मोहल्ला ने अपनी मदद आपके तहत खोला है, क्योंकि सरकार से काफ़ी बार दरख्वास्त करने के बावजूद यहाँ पर स्कूल मंजूर नहीं हो सका। स्कूल के लिए कुछ असातिज़ा की ज़रूरत है। अगर तुम चाहो तो हमारे उस कार्य खैर में हमारा साथ दे सकते हो। तुम्हारे लिए ज़्यादा तो नहीं होगा, मगर कुछ हौसला अफजा तनख्वाह का बंदोबस्त कर देंगे और स्कूल के साथ अमली का रिहाइश भी तुम्हें मिल जाएगी। मौलाना साहब की ऑफ़र पर मैं दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। अल्लाह ने मेरे ठहरने के लिए एक और जगह का बंदोबस्त कर दिया था, मगर पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं थी। मुझे शुरू से ही टीचिंग के शोबा से कोई ख़ास लगाव नहीं रहा था। यहाँ पर तो रहने के लिए मुझे टीचिंग करना ज़रूरी था। मुझे सबसे मुश्किल काम बच्चों को पढ़ाना लगता था, मगर अब उसी काम के एवज़ मुझे रिहाइश का मिल रही थी। मैं सोच में पड़ गया तो मौलाना साहब कहने लगे, अरे भाई के जोर नहीं तुम पर, सोच लो, अगर दिल माने तो ठीक है। मैं अपनी तंजीम के सरबराह से तुम्हारी मुलाकात करा दूंगा। वहाँ ये बता दूं तुम्हें कि यह हमारा कार्य खैर है। हम ये काम मुनाफा या पैसा कमाने के लिए नहीं करते, बल्कि अपने इलाके के महरूम बच्चों को तालीम फराहम करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तुम भी अगर हमारी मदद करो तो तुम्हारी नेकी भी शामिल हो जाएगी। जी मौलाना साहब, मुझे कम से कम आज का दिन सोचने के लिए दें। हाँ मियाँ, तुम आराम से सोच लो, बेशक चाहो तो आज रात यहीं पर रुक जाओ।
तुम्हें दिन का खाना और रात का खाना भी मिल जाएगा, और अगर कल तक तुम्हारा इरादा ना बन सके तो तुम्हें इजाजत है कि तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। मौलवी साहब की बात पर मैं सोच में पड़ गया। फिर मैंने फैसला कर लिया कि मुझे मौलाना साहब की बात मान लेनी चाहिए, और फिर मैंने रात के खाने पर मुलाकात के वक्त इस बात का इकरार कर लिया कि मैं स्कूल की नौकरी करूंगा। स्कूल की नौकरी मिल जाना खुशी की बात थी। बात सिर्फ इतनी थी कि मुझे सर छुपाने को आसरा मिल गया था। मौलवी साहब नेक इंसान थे। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे लिए स्कूल में नौकरी के साथ साथ रिहाइश का भी बंदोबस्त कर देंगे। अगले दिन मौलवी साहब ने मुझे स्कूल का दौरा करवाया। स्कूल क्या था, बस एक छोटी सी बिल्डिंग जो किसी ने अपनी रिहाइश के लिए बनवाई थी। बाद में स्कूल बनाने की गर्ज से बिल्डिंग में कुछ तरमीम करके उसे स्कूल की शक्ल दे दी गई थी। स्कूल के साथ मौलवी की एक छोटी सी रिहाइशगाह थी जिसमें एक कमरा और एक स्टोर था। मौलवी साहब ने मुझे वो भी दिखाया और कहने लगे, आज से तुम यहीं रहोगे। तंजीम के सरबराह पीर हशमत साहब से मेरी मुलाकात कराई गई, जो पास के एक गांव के रहने वाले थे। वो भी बड़े शफीक और मोहब्बत करने वाले इंसान थे। कहने लगे, भाई अभी तुम्हें कोई अच्छी तनख्वाह तो नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा काम एक नेक काम पर मबनी है। पैसे कमाना हमारा मकसद नहीं, इसलिए तुम भी हमारे साथ ताउन करो। हाँ, हमारे से जो हो सका हम तुम्हारे लिए जरूर करेंगे। तुम्हें खाना और नाश्ता भी दिया जाएगा। मैंने फौरन हामी भर ली। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। मुझे भी सर छुपाने को आसरा चाहिए था और 2 वक्त की रोटी भी मिल रही थी। स्कूल में अभी गांव के ही 5-6 बच्चे थे, इसलिए कोई जहनी टेंशन भी नहीं थी। मेरे साथ साथ मौलवी हशमत साहब के जानने वाले 2 और असातिज़ा भी थे। वो खामोश तवार अपने काम से काम रखने वाले थे। स्कूल में हम 3 ही असातिज़ा थे। हम ही प्रिंसिपल थे और हम ही उस्ताद और हम ही सब कुछ। हम ही कासिद थे और हम ही चपड़ासी। बच्चों को पढ़ाने के दिन मुकर्रर हो गए। एक दिन मैं पढ़ाता, एक दिन दूसरा और तीसरे दिन तीसरा। अभी बच्चे ज्यादा नहीं थे, इसलिए हमने अपनी अपनी ड्यूटी बांट ली थी। मौलवी हशमत साहब गाहे बगाए स्कूल में चक्कर लगाते रहते और मेरी उनसे बात होती रहती। बड़े मोहब्बत करने वाले शफीक इंसान थे। मकान छोटा मगर डरावना था, जिसमें मुझे रिहाइश दी गई थी। कई बार मुझे अजीबो गरीब आवाजें आती। कभी रात को छत पर किसी के चलने की आवाज आती, कभी किसी की चीख की आवाज आती। मैं कमरे में सिमट कर रह जाता। क्या करता, गुजारा भी तो करना था, इसके अलावा कहाँ जाता। खाना भी मिल रहा था, रहने को जगह भी। मैं इसलिए नाशुक्री नहीं करना चाहता था और यहाँ से कहीं और जाना नहीं चाहता था। एक दिन मौलाना साहब ने मौलवी हशमत को किसी काम से अपने पास ही ठहरा लिया। उस दिन मेरी उनसे काफी तवील मुलाकात हुई। मेरी साबका जिंदगी के बारे में हशमत साहब पूछने लगे, मियाँ तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैंने उन्हें महज अपने शहर का नाम बताया। बोले, शहर से गांव में नौकरी ढूंढने आए, बड़ी हैरत की बात है। मैंने उन्हें बताया कि मैं कहीं और जा रहा था। बस मौलाना साहब ने मुझे यहीं रोक लिया। हशमत साहब कहने लगे, मियाँ मैं तुम्हारे चेहरे पर कुछ ऐसी चीजें पढ़ रहा हूँ जिससे मुझे तशवीश लाहक हो रही है। मैं हैरान रह गया। हशमत साहब कहीं मेरा राज ना जान जाएं। कहने लगे, मियाँ खुलकर बताओ तुम्हारी क्या मुश्किल है। मैं उन्हें आजमाने की गर्ज से बोला, नहीं हशमत साहब, पहले आप बताएं आपने कैसे जाना कि मैं किसी जहनी मसले का शिकार हूँ। हशमत साहब मुस्कुराकर बोले, मैं थोड़े बहुत अमलियात भी जानता हूँ। मेरे तजुर्बे ने मुझे इतना इशारा दिया है कि तुम किसी गहरी मुसीबत का शिकार हो, और ये नौकरी भी तुम महज वक्त गुजारी या आसरे के लिए कर रहे हो। मैं उनकी बात पर हक्का बक्का रह गया। उन्होंने कैसे मेरे दिल का राज जान लिया था। पहली बार मेरा दिल चाहा कि अपना दिल खोलकर हशमत साहब के सामने रख दूं। फिर मैंने अपनी कुछ बातें छुपाकर जो ज्यादतियां मैंने लोगों से की थी वो मैंने उन्हें बताई, और बाकी अपनी तमाम कहानी उनके सामने रख दी। इस कहानी में मैंने अपने आप को मजलूम बताया कि मैं अकेला मुजरिम नहीं, बल्कि मेरे अफसरान इन कामों में मेरे साथ शरीक थे, जिनकी बिना पर मुझे जेल हुई और फिर मुझे पागल खाने भेज दिया गया, और पागल खाने से मैं फरार हुआ जैसे किसी गैबी ताकत ने मेरी मदद की हो। हशमत साहब बड़े तहम्मुल और बुर्दबारी से मेरी बात सुनते रहे। तमाम कहानी सुनने के बाद बोले, मियाँ मेरी बात दुरुस्त से निकली। तुम गहरी आजमाइश का शिकार हो, और यह आजमाइश तुम पर कैसे आई इसका राज जानने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। मौलाना हशमत साहब, जैसे भी हो, जितना भी वक्त आप चाहें ले लें, मुझे इस मुश्किल से निजात दिलाने में मेरी मदद करें। मुख्तलिफ जगहों पर ठोकरें खा खा कर मैं थक चुका हूँ। घर वालों और बीवी से मिले हुए कई महीने गुजर चुके हैं। दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। ना घर है ना घाट है। हालांकि मैं अपने वालिदैन का इकलौता लाडला और बेपनाह जायदाद का मालिक हूँ, मगर ऐसी कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहा हूँ। मौलाना हशमत साहब काफी देर सोच में डूबे रहे, फिर कहने लगे, इस बात का जिक्र मौलवी साहब से मत करना कि तुम मुसीबत ज़दा हो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मौलाना हशमत साहब को अपने दिल का बोझ बताकर मैं कुछ हद तक मुतमईन हो गया। उसके बाद 1 हफ्ते तक हशमत साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैं दिल ही दिल में खौफजदा था कि शायद मौलवी हशमत साहब मेरा राज जानकर मुझे सुकून से निकाल ना दें
मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मौलवी हशमत साहब ने ना ही मुझे स्कूल से निकाला और ना ही मेरे साथ कोई ज्यादती की, बल्कि मेरी तनख्वाह जिसे जेब खर्च के तौर पर मुझे दिया जा रहा था उसमें भी इजाफा कर दिया गया। हशमत साहब और मस्जिद के मौलवी साहब को चंदा और खैरात देने वाले बहुत से लोग थे, इसलिए स्कूल के मामलात बहुत खुश उसलूबी से चल रहे थे और दूसरे स्कूल में अभी तक बच्चों की तादाद कुछ खास नहीं बढ़ी थी। एक रोज जुमा के दिन मौलवी हशमत साहब मेरे पास आए। मैंने बड़ी खुश दिली से उन्हें बिठाया। स्कूल का वक्त खत्म हो चुका था। हम अपने कमरे में चले गए। हशमत साहब काफी देर मेरे पास बैठे खुश गपियों में मसरूफ रहे, फिर मुझे मुखातिब करके बोले, दिलावर मियाँ, तुम्हारे मसले पर मैंने बहुत गौर गौस किया और तज्जिया किया है कि जिस बेगुनाह फर्द का कत्ल तुम या तुम्हारे साथियों से हुआ था, वो आदमी दरअसल किसी ऐसी गैबी ताकत के जेर असर था जिसके कत्ल होने के बाद वो गैबी ताकत तुम्हारी दुश्मन बन गई। वो चाहती तो तुम्हें जान से मार सकती थी, मगर उसने तुम्हारे लिए आजमाइशों और मुश्किलात का इंतखाब किया, इसीलिए उसने तुम्हें एकदम से जान से नहीं मार डाला, लेकिन ऐन मुमकिन है कि वो किसी लम्हे तुम्हें मौत के घाट उतार दे। मैं नहीं जानता वो क्या है, मगर तुम हर वक्त खतरे में हो। ओह, क्या वाकई? मैं सुनकर परेशान हो गया। हाँ मियाँ, मेरा इल्म गलत नहीं कहता। मौलवी हशमत साहब बोले, तो मौलाना साहब, इसका क्या हल निकल सकता है? मैं उससे कैसे जान छुड़ा सकता हूँ? क्या ये वही गैबी ताकत तो नहीं जो बार बार मेरी बीवी के रूप में मेरे सामने आ रही है? मौलवी साहब मेरी बात पर चौंक पड़े और बोले, क्या ऐसा भी हुआ है तुम्हारे साथ? जी मौलाना साहब, मैंने कई औरतों को देखा है जो मेरी बीवी की हमशक्ल थीं। ये तो बहुत परेशानी की बात है। इसका मतलब है कि वो गैबी ताकत किसी भी रूप में तुम्हारे सामने आ सकती है। दरअसल तुम्हारी बीवी के रूप में आना तुम्हें बार बार तड़पाने के बराबर है। मैंने मौलवी हशमत साहब के पांव पकड़ लिए और बोला, खुदा के लिए मेरी उससे जान छुड़ाएं। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मैं अपनी तमाम गलतियों की माफ़ी चाहता हूँ और तमाम उन लोगों से पांव पकड़कर माफ़ी मांगूंगा जिनके साथ मैंने ज्यादतियाँ की हैं, मैंने बेबसी से कहा। मौलवी हशमत साहब बोले, मियाँ, इसका वक्त शायद गुजर चुका है। तुम्हारी जान बच जाए यही काफ़ी है। चलो मैं कुछ करता हूँ। मौलवी हशमत साहब काफ़ी देर मेरे पास बैठे रहे, फिर चले गए। मेरी रातों की नींदें उड़ गईं। अकेले छोटे से मकान में मुझे कई बार ऐसा महसूस होता कि जैसे सहन में रात को किसी के चलने की आवाज़ें आती हैं। कभी कभी दरवाज़ा खटकता। जब मैं बाहर जाकर दरवाज़ा खोलता तो दरवाजे पर किसी को ना पाता और फिर मायूस वापस आ जाता। मैं किसी हद तक इन पुरस्रार बातों का आदी हो चुका था, मगर मैं जानता था कि ये सब उसी शैतानी ताकत की वजह से हो रहा है। किसी वक्त रात को मुझे सहन में हंसने की आवाज़ें आती तो मैं खौफजदा हो जाता। ऐसे छोटे मोटे कई वाकयात जिन्होंने मेरी जहनी हालत को अबतर कर दिया था। मौलवी हशमत साहब उस दिन के बाद न जाने कहाँ गुम हो गए। मैं मायूस था। मैंने सोचा वो मेरे साथ झूठ तो नहीं बोल गए। नहीं, ऐसा मोतबर मजहबी इंसान झूठ नहीं बोल सकता। पूरे 2 हफ्ते के बाद उनकी शक्ल दिखाई दी तो वो मुस्कुराकर बोले, क्यों मियाँ, कैसे हो? मैं परेशान सी सूरत बनाकर बोला, किबला, आप तो सब कुछ जानते हैं। कहने लगे, हाँ, इसीलिए मैंने इसका हल ढूंढ लिया है। आज रात तुम्हारे घर पर मुझे रुकना पड़ेगा। मैं जानता था वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। मैंने खुशदिली से उनके लिए बिस्तर तैयार किया। वो सारा दिन न जाने क्या करते रहे, दरवाजा बंद करके कुछ अमल पढ़ते रहे। शाम के वक्त बाहर निकले और बोले, दिलावर मियाँ, लोटे में पानी भर कर दो और खबरदार लोटा पाक हो, अगर नापाक हुआ तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। मैंने फौरन लोटे में पानी भरकर मुहैया किया। मौलवी साहब, खाना? नहीं, आज मुझे भूख नहीं। मौलवी हशमत साहब बोले, तुम ऐसा करो, मौलवी साहब को बुला लाओ। मौलवी हशमत साहब ने कमरे के बाहर ड्योड़ी में एक वसी दायरा खींच दिया। मैं मौलाना साहब को बुलाने चल पड़ा। मैं परेशान हो गया कि रात के इस वक्त मौलवी साहब को बुलाने की क्या जरूरत पेश आ गई, मगर हशमत साहब के कहने के मुताबिक मैं मौलवी साहब को बुलाने चला गया। थोड़ी देर बाद पेश इमाम साहब भी मेरे साथ मौजूद थे। मौलाना हशमत साहब ने उनकी तरफ देखकर कहा और बोले, मौलवी साहब, अमल सख्त है, लिहाजा कायम रहना, डरना नहीं, घबराना नहीं। मैं अंदर कमरे में अमल में मसरूफ रहूंगा। अंदर चाहे कितना ही तूफान खड़ा क्यों ना हो, कैसी ही दर्दनाक आवाजें क्यों ना आए, आपने किसी सूरत दरवाजा नहीं खोलना। चाहे कुछ भी हो, आपको धोखा देने के लिए किसी की भी आवाज आए, आपने किसी सूरत दिलावर को हिसार से बाहर नहीं निकलने देना। याद रखिएगा, अगर दिलावर हिसार से बाहर आ गया तो इसके साथ साथ आपकी जिंदगी की भी कोई जमानत नहीं दी जाएगी। मौलवी साहब यानी पेश इमाम के चेहरे पर परेशानी से पसीने के ठंडे कतरे नमूदार हो गए, मगर उन्होंने सर हिला दिया। वो मेरी परेशानी और इस अमल से वाकिफ थे। मैं हैरान हुआ। हशमत साहब कमरे के अंदर चले गए और हमारे देखते ही देखते उन्होंने कमरे में एक दायरा खींचा और आलती पालती मारकर बैठ गए। उन्होंने सामने लोटा रखा और थोड़ा सा सफूफ, जो देखने में जली हुई लकड़ियों की राख जैसा था। हम कमरे से बाहर दरवाजे पर खड़े सारा तमाशा देख रहे थे। उन्होंने मौलवी साहब को इशारा किया।
मौलवी साहब ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और मुझे हिसार में मौजूद पाकर मुझे हाथ से इशारा किया कि यहीं जमकर खड़े रहना, और आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। कुछ देर खामोशी छाई रही और फिर मौलाना हशमत साहब की दर्दनाक चीखें कमरे से बुलंद हुईं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सख्त तकलीफ में है, कोई उनकी पुश्त पर कोड़े बरसा रहा हो। छोड़ मुझे नाहिंजार, बदरूह, डायन। मौलवी हशमत की दर्दनाक चीखें अब दिल दहलाने लगीं। कोड़े पड़ने की ऊंची ऊंची आवाजें आ रही थी, मगर मैं और मौलवी साहब मजबूती से कदम जमाए वहीं सार के अंदर खड़े थे। अचानक हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे आंधी आ गई हो, तेज हवाएं चलना शुरू हुई। अचानक हशमत साहब की आवाज, दर्द में डूबी हुई आवाज गूंजी, दरवाजा खोलो, जल्दी करो, मैं सख्त तकलीफ में हूं। मैं एकदम हैरान हुआ और जैसे ही मैंने आगे कदम बढ़ाया, मौलवी साहब ने मजबूती से मेरा बाजू पकड़ लिया और मुझे आगे जाने से मना किया। इतने में मुझे अपने वालिद साहब की आवाज आई, जैसे वो दरवाजे के दूसरी तरफ मौजूद हों, और बोले, दिलावर जल्दी से अंदर आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं बेटा, कितने ही दिन हो गए तुमसे मिले हुए। मैंने मौलवी साहब की तरफ देखा तो उन्होंने उंगली के इशारे से मुझे खामोश और वहीं खड़े रहने का कहा। हशमत साहब की गुस्सीली आवाज आई, नाहिंजार, कितनी देर से कह रहा हूं कि दरवाजा खोल, खोलता क्यों नहीं। इतने में दरवाजा जोर जोर से अंदर से खटखटाया जाने लगा। दरवाजे की कुंडी जोर जोर से हिलने लगी। हाय मारा गया, हाय मर गया। मौलवी हशमत साहब की ऊंची ऊंची चीखें सुनाई देने लगी। खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो। मौलवी दरवाजा खोलो वरना मैं कत्ल हो जाऊंगा, ये डायन मुझे नहीं छोड़ेगी। मौलवी हशमत साहब चिल्लाए। अब की बार तो मौलवी साहब के चेहरे पर भी परेशानी के आसार थे, वो भी मेरी तरफ देखकर तजज्जुब का शिकार थे। दरअसल हशमत साहब ने हमें यह नहीं बताया था कि किस वक्त दरवाजा खोलना है। अचानक जरी की अंदर से आवाज आई, बोली, दिलावर, क्या तुमने मुझे मरने के लिए अंदर छोड़ रखा है? मेरे सरताज, दरवाजा खोलो, ये खबीज मुझे मार रहा है। जरी की दर्द भरी चीख उभरी। अब की बार तो मैं और हैरान हुआ कि जरी अंदर कैसे आ गई, मगर फिर हशमत साहब की चीखें दिल दहलाने लगी। हशमत साहब की कराहतें ऐसी थी जैसे बर्दाश्त करना किसी इंसान के बस में ना हो। मेरे जहन में बात उभरी कि अब की बार मौलवी साहब वाकई दरवाजे खोलने का कह रहे हैं। अचानक मैंने मौलवी साहब यानी पेश इमाम की परवाह किए बगैर दायरे से बाहर छलांग लगाई। उन्होंने मुझे दायरे से बाहर छलांग लगाते हुए देखा तो पीछे से मेरी कमीज पकड़कर मुझे पीछे खींचा। मैं धड़ाम से फर्श पर गिर गया। मेरा हाथ कुंडी पर पहुंच चुका था और इतनी देर में मैं कुंडी खोल चुका था। अब हालत ये थी कि मैं फर्श पर गिरा पड़ा था। मेरा जिस्म दायरे के अंदर और टांगे बाहर थी, जबकि मौलाना साहब दायरे से बाहर थे। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी टांगों पर कयामत टूट पड़ी हो। मेरी दर्दनाक चीखें दिल दहलाने लगीं। कोई अनदेखी ताकत मेरी टांगों पर ज़रबे लगा रही थी। किसी अनदेखी ताकत ने चंद लम्हों में मेरी टांगों का कीमा कर डाला, जैसे कसाई टोके से कीमा बनाता है। मैं हवास खोने लगा। बेहोश होने से पहले मुझे कमरा अंदर धुएं से भरा हुआ नजर आया। जिस वक्त मुझे होश आया मैं अस्पताल में था। मेरे इर्द गिर्द नर्स, डॉक्टर और हमारी तंजीम के 2 रुकन और गांव के कुछ अफराद थे। मेरी अधकटी टांगों पर प्लस्तर चढ़ा हुआ था। डॉक्टर मेरी नब्ज चेक करके बोला, खुदा का शुक्र है इसे होश आ गया, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनकी दोनों टांगें बिल्कुल ज़ाया हो चुकी हैं, जिन्हें हमने काट दिया है। ये सुनकर मैं बेख्तियार फूट फूट कर रोने लगा। एक एक करके सारे वाकयात मेरे जहन में आने लगे। गांव के अफराद मुझे देखकर कमरे से बाहर निकल गए, जैसे उन्हें तसल्ली हो गई हो कि मैं जिंदा हूं। स्कूल के दोनों उस्ताद दोनों मेरे पास खड़े थे। मैंने नकाहत भरे लहजे में मौलवी हशमत साहब और पेश इमाम साहब के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे खामोश रहने का इशारा किया। आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं, वो बोले। मगर मैंने बेचैनी से पूछा, खुदा के लिए मुझे बताओ कि वो दोनों कैसे हैं और मेरी टांगें क्यों काट दी गईं। पता चला कि मौलाना हशमत साहब और मौलवी पेश इमाम साहब दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। उन्होंने अफसरदा लहजे में कहा, अल्लाह की यही मर्जी थी, बस अब आप आराम करें। फिर वो कमरे से बाहर निकल गए और मैं बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। मैं उठना चाह रहा था मगर टांगे साथ नहीं दे रही थी। टांगे साथ कैसे देती, मेरी तो टांगे ही कट चुकी थी। पूरा 1 महीना मैं अस्पताल में रहा। 1 महीने के बाद मुझे उठाकर वापस गांव में मेरे मकान पर लाया गया। तंजीम के दोनों अरकान मेरी खातिर मदारत और मेरी ज़रूरियात का ख्याल रखते। फिर उन्होंने मेरे लिए एक आदमी मुकर्रर कर दिया जो दिन रात मेरे साथ रहता। पेश इमाम साहब और हशमत साहब इस अमल के दौरान अल्लाह को प्यारे हो गए थे। मेरी जान बचाते बचाते दोनों ने अपनी जान दे दी, क्योंकि मैंने वक्त से पहले दायरे से बाहर छलांग लगा दी थी। मैं अपने दर्दनाक अंजाम को पहुंच चुका था। कटी हुई टांगों के साथ कहीं भी आना जाना बहुत अजाब था। मुझे बैसाखियां थमा दी गईं, मगर इन बैसाखियों के सहारे चलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं अपने नाकारा वजूद को घसीट कर स्कूल तक आने जाने लगा। मैं कहीं दूर आने जाने से बिल्कुल लाचार था।
स्कूल में मुझे बिठाकर मौलिम का काम लिया जाने लगा और बदले में मुझे जिंदा रहने के लिए रोटी और मकान मुहैया था। इस बात को कई साल गुजर चुके हैं। मैं इसी गांव का होकर रह गया हूं। मखसूस वक्त पर मुझे खाना और ज़रूरियात की चीज़ें मुहैया कर दी जाती हैं और कभी किसी को मेरी ड्यूटी पर लगा दिया जाता है और कभी किसी और को। ये भी गांव वालों और तंजीम की नेकी है जो मुझ जैसे लाचार और अपाहज को संभाल रहे हैं और जिंदा रखे हुए हैं। वालिद साहब और जरी से अब मिलना नहीं चाहता। किस मुंह से मिलूं? मैं इस अपाहज जिंदगी से तंग आ चुका हूं और मर जाना चाहता हूं। उस खबीस गैबी ताकत ने मेरा पीछा छोड़ते भी मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी जान बचाते बचाते दो बेगुनाह भी अपनी जान की बाजी हार गए। मैं गांव के इस छोटे से कमरे में पड़ा छत तकता रहता हूं, आंसू बहाता रहता हूं, अपनी गलतियों की माफी अल्लाह से मांगता रहता हूं। न जाने मेरे वालिद साहब, जरी और उस बच्चे का क्या हाल होगा जो उस वक्त दुनिया में आने वाला था। खुदा जाने जरी ने बेटी या बेटे किसको जन्म दिया होगा, वो कितना बड़ा होगा। चाहता हूं कि मुझे मौत आ जाए। अब मैं किसी सूरत ये नहीं कहता कि मुझे नाकर्दा गुनाहों की सजा मिली है। मुझे मेरे किए हुए गुनाहों की सजा मिली और यह सजा अब तक जारी है और बहुत दर्दनाक सजा है। न जाने कब तक ये सजा मुझे झेलनी पड़ेगी। मेरे हक में दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक मुझे इस अजाब से छुटकारा दिलाए। और याद रखिए, कभी किसी के साथ नाइंसाफी और जुल्म मत कीजिए, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान को अपने किए का सिला इस दुनिया में ही मिलकर रहता है। मेरा अंजाम आपके सामने है। खैर अंदेश, मोहम्मद दिलावर।